जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स और फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं और इसका फर्स्ट पार्ट ये है 3 चैप्टर का, ये पार्ट 1 है और इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ बेसिक बातें जानेंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आँख है। आँख जो होता है हम लोग का गोलाकार होता है और मानव प्रदत्त यंत्र है, प्रकाशीय प्रदत्त यंत्र है। आँख के ऊपर वाले हिस्से को हम लोग पढ़ेंगे अभी। आँख का जो व्यास होता है दोस्तों वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर वाला आँख का हिस्सा है, इस प्रकार होता है। 15% ऊपर वाला जो 15% दिखाई दे रहा है, बाकी 85% अंदर होता है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो सफ़ेद वाला भाग होता है, ये सफ़ेद वाला भाग, इस सफ़ेद वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो सफ़ेद वाले भाग को हम लोग कहते हैं, इस जो सफ़ेद वाला भाग है इसको हम लोग स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्क्लेरा कहते हैं इसको हम लोग। सफ़ेद वाले भाग को स्क्लेरा कहते हैं, श्वेत पटल सफ़ेद भाग। और ये जो काला वाला भाग है बीच में, जो काला वाला भाग है जिसको आप लोग देख रहे हैं, ये काला वाला, ठीक है ना, इसको हम लोग परितारिका कहते हैं, ठीक है। काले वाले के बीच में भी काला वाला होता है, काला वाला है और इसके बीच में भी एक काला वाला है जो किसी व्यक्ति का काला ही होता है, जिसको हम लोग पुपिल्स कहते हैं, यानी कि पुतली कहते हैं। और पुपिल्स जो होता है किसी व्यक्ति का ब्लैक ही होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आइरिस, जो आइरिस यानी परितारिका, ये 3 प्रकार का होता है, ब्लैक, ब्लू, ब्लैक और ब्राउन, ठीक है। अब देखिए किसी किसी व्यक्ति में क्या होता है कि कभी कभी चोट लग जाने के कारण या नींद की कमी से ये जो सफ़ेद वाला भाग है ये लाल हो जाता है। देखिए लाल हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कंजक्टिवा, यानी कि लाल आँख, सुर्ख आँख। सुर्खी आँखों में काजल लगा है, रुख पे वादे सजाए हुए हैं। इसे देखिए दोस्तों यहाँ अब आपको हम बता दें कि यहाँ लिखा गया है टिपिडम लूसिडम। ये जिंक का नाम है, इसके कारण जानवरों की आँख रात में चमकती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन, हर एग्जाम के लिए क्वेश्चन जो है VVI है, ठीक है, कि जानवरों की आँख रात को क्यों चमकती है। तो आपको बता दें कि टिपिडम लूसिडम लिक्विड के कारण, टिपिडम लूसिडम लिक्विड के कारण। चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग। आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आइरिस लिखा गया है, ठीक है। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस। आइरिस जो होता है दोस्तों ये क्या करता है? तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अधिक प्रकाश पर आइरिस क्या होता है? सिकुड़ता है। कम प्रकाश पर आइरिस फैलता है। पुपिल्स क्या करता है कि ये प्रकाश को लेंस में प्रवेश करता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा रहता है। मानव नेत्र में कौन लेंस? तो मानव में उत्तल लेंस लगा है, आपको मालूम है। तो पुपिल्स जो करता है लेंस में प्रवेश करता है प्रकाश को। अधिक प्रकाश पर पुपिल सिकुड़ता है, कम प्रकाश पर फैलता है। चलिए आगे आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए ये 15% वाला हिस्सा था, अभी हम लोग पढ़ेंगे पूरा 100% वाला हिस्सा। आँख का जो है, आँख आपको पहले ही बताएं कि आँख गोलाकार होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आँख के जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? तो कुराइड कहते हैं, रक्त पटल। ऊपर वाले भाग को, ये ऊपर वाले भाग को हम लोग कुराइड कहते हैं, रक्त पटल कहते हैं। सबका हम लोग जानेंगे कि इसका काम क्या है, ठीक है। सबसे पीछे वाला भाग देखिएगा रेटिना, यानी कि दृष्टि पटल। इसी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऊपर देखिए इसके बाद ये जो सिलियरी मांसपेशी होता है, ये सिलियरी मांसपेशी होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम लोग सिलियरी मसल्स परछाई पेशी कहते हैं। सबसे पीछे जो होता है हम लोग का, ये देख सकते हैं आप लोग, केंद्रिका गर्तिका, फिगो सेंट्रोस रहता है। इसको येलो स्पॉट यानी कि मैकुला यानी कि पित्त बिंदु कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा दोस्तों कि होता है क्या कि ये हम लोग का पुतली हो गया, ठीक है, ये पुतली है, लेंस है, लेंस। और ये आगे जो उभरा हुआ है जिसको हम लोग आइरिस कहते हैं, आइरिस, ठीक है। तो इसके बीच में क्या होता है कि नेत्र लेंस और पुतली, नेत्र लेंस और आइरिस के बीच में जो कुछ द्रव भरा रहता है यहाँ पर, जिसको हम लोग नेत्रोत कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इधर जो हम लोग का है रेटिना और ये हो गया लेंस, इसके बीच में भी कुछ द्रव भरा रहता है जिसको हम लोग कहते हैं कचाभ द्रव, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग कि यहाँ पर येलो स्पॉट जो कि बेस्ट एंड क्लियर इमेज बनता है। सबसे अगर अच्छा इमेज बनता है तो येलो स्पॉट पर ही बनता है, बेस्ट एंड क्लियर इमेज। नेत्रदान स्वच्छ
कर्निया को ही हम लोग नेत्रदान के समय कर्निया ही दान किया जाता है। स्वच्छ मंडल आई लेंस, लेंस करता है प्रकाश को केंद्रित करता है, फोकस करता है। सब सर्वाधिक चमकीला लेंस जो होता है सबसे अधिक चमकीला होता है, इसका अपवर्तनांक 1.4 होता है। मानव नेत्र में जो लेंस लगा रहता है उसका अपवर्तनांक 1.4 रहता है। इसमें कौन लेंस लगा रहता है तो उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। आगे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए दोस्त, लिखा गया लेंस को समायोजित यानी सामंजस्य, वस्तु दूर दूर होगा तो पतला लेंस, वस्तु निकट होगा तो मोटा लेंस। ये जो हो गया आपका मोटा लेंस हो गया जिसको हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं, और ये जो हो गया ये पतला लेंस हो गया जिसको हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। दूर की वस्तु देखने के लिए इस लेंस का उपयोग करेंगे, नज़दीक की वस्तु देखने के लिए इस लेंस का उपयोग करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना भाई, बढ़े ना। चलिए इसका क्या उपयोग है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीक़ा से और बढ़िया देख सकते हैं। देखिए दोस्त, लिखा गया रक्त पटल यानी क्रायड, रेटिना को रक्त तथा पोषक की पूर्ति रक्त पटल करता है। नेत्रोध लेंस की रक्षा करता है। नेत्रोध क्या करता है तो लेंस की रक्षा करता है। कचाप द्रव रेटिना की रक्षा एवं आँखों को गोल आकृति प्रदान करता है। मानव नेत्र कैमरा की भांति कार्य करता है। बिल्कुल बात सही है, मानव नेत्र जो होता है कैमरा की भांति कार्य करता है। और इसमें कौन सा लेंस लगा रहता है भाई तो उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल लेंस। आगे आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए। लिखा गया है कि आँख की पलक कैमरे की डायफ्राम की भांति कार्य करती है जो सुरक्षा देती है। क्या देती है? सुरक्षा। आगे देखिए, मानव नेत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है। मानव नेत्र को कितने भागों में बांटा गया भाई तो मानव नेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों भाग। फ्रंट में आपका आ जाएगा कर्निया, स्क्लेरा, आइरिस और पुपिल्स। मिडिल में आ जाएगा आपका कचाप द्रव, नेत्रोध, लेंस, सिलियरी मसल्स। और आपका बैक में आ जाएगा रेटिना और नेवरस, प्रकाशीय तंतु। चलिए आगे आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए यहाँ श्वेत पटल स्क्लेरा 2 आँखों का सबसे बड़ा भाग होता है। ये आँखों का सबसे बड़ा भाग होता है जो सफ़ेद रंग का होता है और नींद की कमी से कभी कभी लाल हो जाता है जिसको हम लोग कंजक्टिवा कहते हैं। आगे देखिए पुतली यानी कि पुपिल, यह आँख के अंदर आइरिस के मध्य में एक छोटा भाग होता है जो केवल काले रंग का होता है। बताए हैं पहले ही कि आइरिस 3 प्रकार का होता है, लेकिन आइरिस ब्लैक, ब्लू और ब्राउन हो सकता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति का पुपिल जो होगा ना हमेशा ब्लैक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े ना भाई। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कहाँ है आपका ध्यान आपका यहीं रहना चाहिए। नोट्स इसको उतारते चलिए, कॉपी में लिखते चलिए। अगर क्लास 10 के विद्यार्थी हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र हैं तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद है, नोट्स टाइप का है। चलिए, तेज प्रकाश में आइरिस सिकुड़ जाता है, जिससे धूप में आप रहते हैं तो यहाँ पर आपका आइरिस सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में देखने के लिए आइरिस को फैलाना पड़ता है। ठीक है, आइरिस फैलने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, इसी कारण धूप से आने के कुछ समय बाद हम लोग को दिखता है। आप लोग आगे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा गया है यहाँ पर कि मुर्गा का आइस बहुत छोटा होता है, वो अंधेरे में नहीं देख सकता है, इसी कारण सूर्य निकलते ही भाग देता है, मतलब चिल्ला देता है। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है नोट में, कर्निया रक्त के संपर्क में नहीं रहता है। नेत्रदान के समय 24 घंटे के अंदर कर्निया को क्या किया जाता है तो दान किया जाता है। चलिए आगे देख सकते हैं आप लोग। कुछ जानवरों की आँख रात में चमकती है क्योंकि उनकी आँखों में जिंक रहता है। कौन सा तो टिपिडम लूसिडम। एग्जाम में ये कंपटीशन के एग्जाम में पूछता है और 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी क्लास के लिए, कि जानवरों की आँख रात में चमकती है तो किस जिंक के कारण। तो जिंक का एक यौगिक रहता है टिपिडम लूसिडम, इसके कारण ही जानवरों की आँख रात में होती है, चमकती है। चलिए आगे देख सकते हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नेत्रोध यानी कि एक्वस ह्यूमरस, यह एक द्रव होता है जो आइरिस तथा लेंस के बीच में पाया जाता है। जैसे आपको हम चित्र में बताए थे कि नेत्रोध जो होता है लेंस की सुरक्षा करता है और यह जो होता है आइरिस और लेंस के बीच में पाया जाता है। आगे आप लोग देख सकते हैं कचाप द्रव है यानी कि विट्रस ह्यूमरस है। यह क्या होता है फ्रेंड्स कि यह द्रव जो होता है ना लेंस और रेटिना के बीच में पाया जाता है और इसी द्रव के कारण आँख की जो आकृति होती है वो गोल होता है। ठीक है, कचाप द्रव के कारण।
आगे आप लोग को हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, यह दोनों ही द्रव प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करके रेटिना तक भेजते हैं। नेत्रोद जो होता है लेंस की रक्षा करता है, पहले ही बताए हैं। नेत्रोद जो होता है लेंस की रक्षा करता है, जबकि कचाप द्रव रेटिना की रक्षा करता है। ठीक है, और लेंस जो होता है यह प्रकाश को केंद्रित करके रेटिना पर भेजता है। चलिए आगे बढ़े ना। सिलियरी मांसपेशियाँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिलियरी मांसपेशियाँ। यह जो होता है इसकी संख्या 6 होती है। सिलियरी मांसपेशियों की संख्या 6 होती है और यह लेंस को समायोजित करता है ताकि दूर की वस्तुओं को देखा जा सके। नोट में एक पॉइंट लिखा गया है कि मानव लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। पहले ही बताया है, ये आपका इस प्रकार का रहता है उत्तल लेंस, और ये हो गया अवतल लेंस। ठीक है, तो इस प्रकार की भांति कार्य करता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा रहता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, ये अंध बिंदु हो गया। यह लेंस तथा रेटिना के मध्य का भाग होता है जहाँ प्रकाश पहुँच जाता है किंतु प्रतिबिंब नहीं बनता है। दृष्टिपटल रेटिना, यह आँखों के पीछे अवस्थित रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स इतना ही, इसके आगे हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।